हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 10, जो कि है बेटा सब्जेक्ट साइंस की। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। और आज की डेट है 28 तारीख। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैग्नेट, कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या चीज़ होती है, किससे बनी होती है। बेटा मैग्नेट क्या होती है, आप सबने चुंबक देखी है, चुंबक को ही मैग्नेट बोला जाता है। बेटा मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन, स्टील एटसेट्रा दैट कैन अट्रैक्ट अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। अब बेटा चुंबक हमेशा ही मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब बेटा वो अट्रैक्ट कैसे करती है? इट क्रिएट्स एन इनविजिबल फील्ड around itself. This field attracts other magnets and certain metals like iron, cobalt, nickel. The presence of a magnetic field is why you can shut refrigerator door automatically with मैग्नेट्स। अब बेटा जो मैग्नेट्स का यूज़ है वो फ्रिज का गेट हम लोग बंद करते हैं, वो अपने आप बंद कैसे हो जाता है? क्योंकि बेटा उसके अंदर भी मैग्नेट लगी होती है। बेटा देखो, जो हमारी मैग्नेट है, साइंस में जब हम मैग्नेट बनाते हैं तो कुछ इस तरह की बनाते हैं। और बेटा हम पिछले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैग्नेट में एक पोल होते हैं दो, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। एन को डिनोट करते हैं नॉर्थ के लिए और साउथ को डिनोट करते हैं एस से। ठीक है। अब बेटा नॉर्थ पोल हमेशा ही हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और साउथ पोल नेगेटिव। ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव रहेगा और जो साउथ पोल है वो नेगेटिव रहेगा। और हमेशा ही याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या हमेशा कैसी होगी? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये देखो साइड में डायग्राम बना हुआ है, ये बेटा जो अलग अलग लाइनें दिख रही है ना हमें, ये इस टाइप की लाइनें, ये होती हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड वाली वो एरिया होता है जहाँ तक चुंबक का असर रहता है। कि बेटा अगर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो बेटा चुंबक इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी, लेकिन जैसे ही इन मैग्नेटिक फील्ड्स के एरिया में रख दिया जाएगा, चुंबक इसको अपनी तरफ खींच लेगी और इससे जाके चिपक जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम इससे आगे देखते हैं हमारी इस वर्कशीट में और क्या हमें बता रखा है। अब बेटा उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड अराउंड द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। अब बेटा ये देखो, इस डायग्राम में एक बार देखते हैं अच्छे से। ये जो डायग्राम है इसमें देखो बेटा, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बेटा कहाँ पे है? जहाँ पे मैग्नेट एंड होने लग रही है ना, जहाँ पे एन लिखा हुआ है और एस लिखा हुआ है, इन दोनों तरफ ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। इसका मतलब बेटा क्या है? जो चुंबक का असर है सबसे ज़्यादा इसके एंड्स पे होता है, बल्कि बीच वाली देखो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ये एंड पॉइंट्स हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। अब उसके अलावा बेटा इन एंड पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? ये जो एन और एस थे बेटा, इन्हें बोला जाता है पोल्स। ठीक है। इनका नाम है बेटा पोल। और जितनी मैग्नेट है हैव टू पोल्स, ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। अब बेटा देखो मैंने बता दिया, आप लोगों को पहले बता दिया, हर मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल। और उनके नाम क्या क्या है? एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। अब बेटा उसके अलावा आगे देखते हैं क्या बता रखा है। यू कैन फील द मैग्नेटिक फोर्स इफ़ यू होल्ड टू मैग्नेट्स सो दैट देयर पोल आर नियर ईच अदर। अब बेटा देखो यहाँ पे भी एक अलग अलग बता रखी है मैग्नेट्स, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। ठीक है। अब बेटा देखो जो इसके एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट्स को बोला जाता है पोल। ठीक है। एन से क्या बताया था मैंने? एन है नॉर्थ पोल की सिंबल और एस है बेटा साउथ पोल। ठीक है। जैसे हमारे पृथ्वी पे होता है ना, पृथ्वी पे अगर देखें ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल, तो बेटा कुछ इसी तरह के पोल हमारे हर मैग्नेट में भी होंगे। ठीक है। अब देखते हैं बेटा, इफ़ द पोल्स आर ऑपोजिट नॉर्थ एंड साउथ यू विल फील एन अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। अब बेटा देखो, जो हमारी साइंस लैब में मैग्नेट होगी उसमें एन और एस स्पेसिफाई किए होते हैं। अब अगर इन अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आया जाए तो बेटा इनके आपस में कैसा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है। अब बेटा सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है, अगर बेटा इनके पोल्स एक जैसे हैं, इसका एक जैसे से मतलब मान लिए ये मेरी मैग्नेट है और एक मैग्नेट ये है, अगर इस तरफ नॉर्थ पोल ले आऊँ, इस तरफ भी नॉर्थ पोल ले आऊँ, तो बेटा ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगी, जैसे इसमें। और बेटा उसे बोलते हैं रिपल्शन,
फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो जिसमें एस एस का केस है और नीचे एन एन का केस है। बेटा अगर इनके सेम पोल एक दूसरे के सामने रहेंगे तो ये हमेशा ही एक दूसरे से दूर जाएंगी। इफ़ द पोल्स आर आइडेंटिकल यू विल फील मैग्नेट रिपेलिंग ईच अदर। जो मैग्नेट से एक दूसरे को धकेल देती है बेटा दूर। लेकिन जब इनके अपोजिट पोल जैसे एस और एन या फिर एन या एस, बेटा साउथ हो या नॉर्थ हो या फिर नॉर्थ या साउथ हो, अगर अपोजिट पोल सामने सामने हैं तो हमेशा ही इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन, ये चुंबक एक दूसरे से चिपक जाएंगी। अब बेटा उसके बाद चलते हैं नीचे वर्कशीट में क्या बता रखा है। उसके बाद बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है जो हमारी पृथ्वी है। देखो यहाँ पे एक पृथ्वी बनी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताया। जैसे पृथ्वी पे भी बेटा हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और जो हमारी अर्थ है ना वो भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। बेटा ये नीचे वाला साउथ पोल होता है और ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी हैं। जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड्स का है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होंगी पोल पे। आप लोग अपनी वर्कशीट में देख सकते हो ज़्यादा कंसंट्रेशन पोल्स पे है, ठीक है। अब बेटा अर्थ के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या बता रखा है। जो हमारी पृथ्वी है इज ए जाइंट मैग्नेट, ये बेटा बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, रीज़न भी है। दैट इज़ बिकॉज द प्लैनेट कोर कंसिस्टली मोस्ट ऑफ आयरन। इसका मतलब ये हुआ बेटा जो हमारा अर्थ का सेंटर वाला पार्ट है ना, जो अर्थ के बीचों बीच मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है बेटा आयरन। और हमें पता है मैग्नेट किससे बनती है, आयरन से। अब बेटा अर्थ के सेंटर में इतना ज़्यादा आयरन है कि जो हमारी पूरी अर्थ है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अब उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर भी है बेटा। जो हमारी पृथ्वी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेचेज एंड अराउंड द प्लैनेट। अब बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी दूर तक रहती है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी पे काफ़ी दूर तक रहती है। अब वही बात बता रहा है कि द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग नियर द अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो बेटा सिंपल मैग्नेट में भी होता है ना कि जो इसके पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे ही बेटा पृथ्वी पे भी होता है। पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलेगी पृथ्वी पे, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स, नेम दूस मेटल्स। अब बेटा इसमें ऊपर ही बता रखे हैं, आप लिख सकते हो। आयरन मेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, स्टील को करेगी बेटा, निकल को करेगी और कोबाल्ट को करेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेटल्स हैं, मैंने 3-4 आप लोगों को बता दिया। आपको कुछ और पता हो तो और कुछ लिख लेना, मैं चेक कर लूँगा उसको। अब बेटा उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है अर्थ इज़ ए जाइंट मैग्नेट हाउ। अब बेटा पृथ्वी का पूछा गया कि हमारी पृथ्वी मैग्नेट की तरह कैसे काम करती है। तो बेटा आंसर इसका लिखोगे आप यहाँ से, मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। दैट इज़ बिकॉज द प्लैनेट्स कोर कंसिस्टली मोस्टली ऑफ आयरन। अब बेटा ये आप यहाँ तक लिखोगे सिर्फ, ठीक है। ये है हमारा आंसर नंबर 2। ये हो गया बेटा सेकंड का आंसर। अब है ड्रॉ ए मैग्नेट विद इट्स पोल। सिंपल सा बेटा, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे, एक तरफ नॉर्थ लिख देंगे, एक तरफ साउथ लिख देंगे, ये बन गई हमारी मैग्नेट। अब अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। वर्ड क्या है बेटा, अट्रैक्ट है और रिपेल है। अब बेटा पहला है लाइक पोल्स। अब बेटा लाइक पोल्स का क्या मतलब है, लाइक पोल्स का मतलब होता है सेम पोल्स। तो सेम पोल हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो बेटा हमेशा ही रिपेल करेंगे। वेयर एज अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स मतलब अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।